दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही कम मात्रा में होती है। मगर ऑर्गेनिक फार्मिंग ना होने के कारण हमारे शरीर, अर्थव्यवस्था प्लस इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण और कह सकते हैं मिट्टी पर भी असर डालती है और असर डाल रही है मिट्टी के साथ साथ हमारे शरीर पर। क्योंकि आप जानते होंगे कि भारत में या विश्व में पूरे हर व्यक्ति की प्रतिशत निकाली जाए बीमारी की, तो हर व्यक्ति कुछ न कुछ रोगों से ग्रसित है, जिस कारण से खाने का मुख्य इसका कारण जाता है। क्योंकि जब हम खाने के साथ साथ में खाद खाते हैं तो इसका कारण होता है कि खाद से हमारे शरीर में बीमारी आ जाती है और कईयों प्रकार की बीमारी आती है। क्योंकि हर व्यक्ति खाने के कारण ही बीमारी हो रहा है। क्योंकि जब तक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं उगा सकते हैं तब तक हम बीमारी को से नहीं बच सकते हैं। क्योंकि केमिकल फार्मिंग में हमें बीमारी बहुत ही अधिक मात्रा में आती है। और ख़ास बात है कि केमिकल फार्मिंग भी करना आवश्यक ही ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जब हम हरित क्रांति के बाद जब खाद का विश्लेषण हुआ, खाद का हमें प्रयोग अपने खेतों में करने लगे, उस प्रकार से उस समय से हमें नहीं पता था कि इसका साइड इफ़ेक्ट आने वाले दिनों में कितना हो सकता है। मगर वहीं पर आज के ज़माने में हमारी मिट्टी भी मृदा होते जा रही है, पर्यावरण भी नुकसान में जा रहा है, पानी भी प्रदूषित हो रही है, हवा भी प्रदूषित हो रहा है। खास बात है कि जो हम खेत में उगाते हैं उस खेत की मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी है, वो भी मरते जा रही है। और जो उससे अनाज उग रही है वो अनाज को हम खा रहे हैं, तो उस खाने के साथ साथ उस खाने में हमें खाद भी खा रहे हैं, जिस कारण से यह हो रहा है कि खाद के कारण हमें बीमारी अधिक देखने को मिल रही है और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बीमारियों का सामना कर रहा है। इसका मुख्य कारण है खाना। क्योंकि खाना अच्छा स्वस्थ रहेगा तो हमें बीमारी किसी भी तरीके से नहीं हो सकती है। तो क्या हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू कर दें या कर सकते हैं या नहीं, आइए हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें तुरंत नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक की ओर शिफ्ट होंगे तो हमारी फसल के उत्पाद लगभग 70 से 80% उत्पाद गिर जा सकती है। जहां पर आपकी फसल 100 किलो होती थी, ऑर्गेनिक की तरफ एक बाइक आप आइएगा तो 20 से 30 किलो ही आपकी खेत से उत्पाद होगी, जिससे हमें फूड क्रैश का भी सामना करने को मिल सकता है। और वहीं पर हमें धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने खेतों में शिफ्ट कर सकते हैं कि एक खेत में आप केमिकल फार्मिंग जैसे कर रहे हैं आप कर सकते हैं, मगर दूसरे खेतों में आप सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहले एक खेत से आप स्टार्ट करें, क्योंकि एक बाइक आप सोचेंगे कि अपने खेतों में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग एक साथ में उगा लें तो यह पॉसिबल नहीं है। और जो भी फसल उग रहा है वो भी नहीं उग पाएगा। लगभग 20 से 30% ही फसल ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के समय अभी उग सकता है। क्योंकि जब हम हर तत्व के लिए हम खाद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए हम केमिकल फार्मिंग में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण से हमें उससे 46% ही यूरिया प्रदान होती है और बची 54%, जिससे हमारी मिट्टी भी मृदा होते जा रही है। जो हम यूरिया उसमें दे रहे हैं वो पौधे में जा रही है और पौधे के साथ साथ जो उत्पाद हो रही है उसको हम खाने के लिए साथ में ले रहे हैं, तो हमें भी अपने खाने में भी खाद खा रहे हैं, जिस कारण से हमें नुकसान बहुत ही ज़्यादा होते जा रहा है और बीमारियों से हम लड़ते जा रहे हैं। और ऐसा चलता रहा तो हमारी सेहत भी खराब होते जा रही है और सोचने का स्टेमिना भी खराब होते जा रही है और सॉइल की फर्टिलिटी भी खराब हो रही है। जो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट थे, जो हमारी सॉइल की जो उपजाऊ बनाए रखते थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी अर्थवार में जीवाश्म, वो भी मरते जा रहे हैं, जिस कारण से हमारी मिट्टी भी मृदा होते जा रही है। तो इसके लिए आप एक बार में ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर शिफ्ट ना होके, मगर आप धीरे धीरे 3-4 साल में आपको जितना केमिकल फार्मिंग में उत्पाद नहीं होता था उससे अधिक उत्पाद आपको लगभग 3 से 4 सालों तक ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में हो सकती है। मगर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जहाँ पर यूरिया आप देते हैं कि उससे 46% नाइट्रोजन हमारे खेतों में फसलों के लिए प्राप्त हो सके और जो बची 54% उससे हमारी मिट्टी भी खराब होती है। मगर वहीं पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप नेचुरली हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नाइट्रोजन के लिए आप गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं, मुर्गी का गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेडी या कह सकते हैं चिकन मैन्यूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वही बोल सकते हैं बकरी का लेनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, मगर उतना नहीं जितना नाइट्रोजन के लिए यूरिया में मिलती है। क्योंकि इसमें लगभग 0.6% से लेकर 0.9 या 1% तक यूरिया प्रदान होती है, नाइट्रोजन प्रदान होती है, सॉरी यूरिया में नहीं,
ऑर्गेनिक चीज़ों में, वहीं पर यूरिया देने में हमें 46% प्रदान होती है, जिनसे हमारी फसल तुरंत वृद्धि कर जाती है, मगर साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा है। मगर ऑर्गेनिक तरीके से उगाने में थोड़ा दिन लग सकता है, मगर इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है और इससे इसको उगाने में हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है हमारे खेतों के लिए। भविष्य में आने वाले दिनों में भी हम खेती कर सकते हैं और हम अपने भविष्य में जो हम खेतों में अपने फसल उगाते हैं, जिनसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग उगाएंगे तो उनसे हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा, जिनसे हमें बीमारियां नहीं हो पाएगी और हम स्वस्थ रहेंगे और अन्य हमारी सोचने की क्षमता भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल के ज़माने में सोचने की क्षमता भी मर चुकी है। क्या आपका राय क्या है, आप अवश्य कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में अगले टॉपिक पर। आज के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।